वेलकम। आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को, और इसकी स्थापना जो की गई थी वह A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और यह किसके कार्यकाल में की गई थी? तो डफरिन के कार्यकाल में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी 1942 में। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई, तो इन्हें फांसी दी गई थी मार्च 1931 को। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन संगठन होता है X और Y, और महिला जीन संगठन होता है XX। निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक होता है। जो सर्वदात्रिक होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, वह O होता है, और सर्वग्राही होता है वह A होता है, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन B1 की कमी से, और विटामिन A की कमी से होता है रतौंधी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, तो DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने, और इन्हें 1968 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील होता है B और +C। B और C ये जल में घुलनशील होते हैं। और रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, और स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को, और निकट दृष्टि निवारण के लिए जो काम में लिया जाता है वह अवतल लेंस लिया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है वह अवतल दर्पण लिया जाता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, और जो खाने का सोडा होता है वह NaHCO3 होता है, जो सोडियम बाई कार्बोनेट। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ, तो यह प्रारंभ हुआ था शिव समुद्रम में। WTO अस्तित्व में आया, यह अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1995 को, और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। उसमें टोटल 164 सदस्य हैं, और नवीनतम सदस्य जो है वह अफगानिस्तान है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे इसके पीटर सदरलैंड। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है, तो अंतिम अनुमोदन देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को, और योजना आयोग इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, और जो संसद आती है वह आर्टिकल 79 के तहत आती है। स्वप्न वासोदत्ता के लेखक हैं भास। और फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम था अब्दुल गफ्फार खान। और दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वह 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी, और इसकी स्थापना केशव चंद के सहयोग से रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। और कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस, और इसकी राजधानी थी पेशावर, लेकिन इसकी द्वितीय राजधानी जो थी वह मथुरा थी।
और पाल वंश का संस्थापक था गोपाल और इसकी राजधानी थी मुंगेर। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम, तो विक्रमशिला केंद्र का संस्थापक था धर्मपाल। ठोस कपूर से कपूर व वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। मनुष्य में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो खून की शुद्धिकरण जो मनुष्य की प्रक्रिया होती है, मनुष्य में जो खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहा जाता है। निम्न में से सबसे सख्त कौन है, तो सबसे सख्त होता है हीरा। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। एक्समो निवासी हैं कनाडा के। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है, तो बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है 61.8%। पारादीप अवस्थित है, पारादीप एक बंदरगाह है जो उड़ीसा में अवस्थित है, और कोच्चि बंदरगाह केरल में अवस्थित है, और नहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में अवस्थित है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, तो झारखंड बना था 28वां राज्य और यह 15 नवंबर 2002 को बना था। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो जिनका कोई उपग्रह नहीं है वह ग्रह हैं बुध और शुक्र। तो जिन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है वह ग्रह बुध और शुक्र हैं। और जो मंगल है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। बुध सबसे सूर्य से नज़दीक का ग्रह है और सबसे चमकीला जो ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है, और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। और नेपच्यून जो है यह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, और लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो स्थापित हुआ था वह 1956 में स्थापित हुआ था। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो शनि को समय लगता है 29.5 वर्ष, और 84 वर्ष यह अरुण को लगता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है वह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। गद्दी जो है यह कहाँ के लोग निवासी थे, गद्दी लोक निवासी हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश के लोग निवासी हैं। और भील मध्य प्रदेश के लोग निवासी हैं, भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में मोपा जनजाति पाई जाती है। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर ये मेघालय में पाई जाती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इसमें राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ, और सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, और लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, और तुगलक वंश का संस्थापक था फिरोज तुगलक, और खिलजी वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, और फिरोज वंश का जो खिलजी वंश का संस्थापक था वह फिरोज खिलजी था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय हुआ था अल्मेडा। और पुर्तगाली जो व्यक्ति आया था भारत में वह वास्को डी गामा आया था। और अल्बुकर्क जो था इसने 1510 में गोवा को जीता था, यह भी एक पुर्तगाली वायसराय था। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है, तो यह है रांची के पास,
और हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं नवीन मोड़दार पर्वतों में। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश, तो यह एशियाई देश है जापान। माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। संगमरमर क्या है? संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है और कायांतरित चट्टानें ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण बनती हैं। आग्नेय चट्टान ये मैग्मा और लावा से बनती हैं। अवसादी चट्टानें जो हैं यह छोटी छोटी चट्टानों के अवसाद जमा होने से बनती हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जामेजी नदी से संबंधित है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। शू नहर जोड़ती है, शू नहर जोड़ती है सुपीरियर और मिशिगन को, और शू नहर है यूएसए अमेरिका में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। और कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, तो बरमूडा त्रिभुज जो अवस्थित है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। और इस स्वेज नहर का जो निर्माण किया था वह एक इंजीनियर था फर्दिनंद, और इसका निर्माण 1869 में हुआ था और इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर। और पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था वह 1914 में हुआ था। और कील नहर या जर्मनी में है, और शू नहर या अमेरिका में है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से बहती है राइन नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी जो नदी है वह अमेजन नदी है। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत मानसरोवर से। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर, तो सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है स्वेज नहर। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो यह गर्त है चैलेंजर। प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है, तो प्रशांत महासागर के चौराहा के उपनाम से हवाई द्वीप को जाना जाता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में। और भारतीय भूचुंबकीय संस्थान है मुंबई में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है दिल्ली में। और जो केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान है वह कोलकाता में है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करता है, अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। और जो राष्ट्रपति आता है वह आर्टिकल 52 के तहत आता है और संसद आती है आर्टिकल 79 के तहत। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1952 को। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? तो यह योजना थी द्वितीय योजना। और यह द्वितीय योजना जो थी यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारत में योजना अवकाश था, योजना अवकाश जो था वह 1966 के सूखे के पश्चात था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य रखा गया था 8%। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यह है 2100 कैलोरी।
राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? तो राजकोषीय नीति संबंध रखती है सरकारी राजस्व, सरकारी खर्च व ऋण, एवी दोनों। 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है? इसका दायित्व होता है भारतीय रिजर्व बैंक का, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है? तो गोल जो होती हैं यह पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त करती है? तो ये विटामिन प्राप्त करती है डी, और इस विटामिन की कमी से होता है रिकेट्स, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन के खून का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, और विटामिन B12 भी होता है कोबाल्ट। प्रतिरक्षी होती है, प्रतिरक्षी प्रोटीन होती है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, ऊर्जा संचित रहती है ATP के रूप में। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन सा वर्म क्रमिक सबसे लंबा है? तो टेप वर्म। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का तना खाया जाता है। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो यह आवश्यक है O2। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है सूर्य से। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो यह तत्व है Zn। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील होता है B+C। विटामिन के खून का थक्का जमाने में सहायक, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है रतौंधी, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है टॉक्सिन। एड्स की बीमारी फैलती है? एड्स की बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है चमड़ी का कैंसर। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।